त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षे यमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षे यमामृतात्। आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये मृत्युंजय मंत्र है, ये महामृत्युंजय मंत्र है। आदि व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु भय से भी वापस लाने वाला मंत्र है। लेकिन इसके साथ साथ में इस मंत्र का जो प्रभाव है वो भगवान शिव इस मंत्र के प्रभाव से अपने भक्तों के द्वारा छिड़के गए इत्र और मालिश करने वाले इत्र को ग्रहण करते हैं। ये भी एक अकाट्य सत्य है। इस मंत्र के द्वारा भगवान इत्र प्राप्त करते हैं, इत्र ग्रहण करते हैं। और जो व्यक्ति इत्र अपने हाथों से भगवान के लेपन करता है, चाहे वो शिवलिंग हो, स्फटिक शिला हो, कोई भी भगवान का स्वरूप हो, शिवलिंग का, किसी भी पाषाण के, किसी भी धातु के शिवलिंग हो, उनमें जब इत्र लगता हो, ये जो हाथ की रेखाएं हैं ना, ये सब अत्यंत सुलभ हो जाती हैं। इनमें कटपिट सब बंद हो जाता है। जीवन रेखा बिल्कुल संपूर्ण रूप से गहरी हो जाती है। भाग्य रेखा, शौर्य रेखा जो है वो एकदम सीधी होने लगती है। वो एक इत्र का प्रभाव होता है जब हम शिवलिंग में लेपन करते हैं। ओहो, ऐसा लेपन मैंने तो अपने गुरुओं को देखा है, गुरुजनों को देखा है। हमारे गुरुजी वो इतने दिव्यता से लेपन करते हैं चंदन का, इत्र का, ओहो, जैसे संसार का सारा सुख उस शिवलिंग में बसा हुआ है और वास्तविकता में सब कुछ वहीं से प्राप्त होता है, निस्संदेह। तो मैं बताना चाहता हूँ, इस मंत्र के द्वारा हम लोग सुगंधि अर्पित करते हैं, इत्र अर्पित करते हैं। किसको? भगवान को। शालिग्राम शिला में, गणेश जी की मूर्ति में, दुर्गा मैया की मूर्ति में, हनुमान जी की मूर्ति में, भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति में, लड्डू गोपाल की मूर्ति में हम लोग इत्र का लेपन करते हैं। तो लेपन करते हैं, उससे तीन चीज़ शुद्ध होती हैं। एक तो हमारे मन, वाणी और बुद्धि में निखरता आती है, सुगंधी बढ़ती है, और हमारे यश कीर्ति और नाम में सुगंधी बढ़ती है। जितना हम शिवलिंग की मालिश करते हैं इत्र के द्वारा, जितना हम मूर्तियों की मालिश करते हैं इत्र के द्वारा, उसी समय हमारे नाम के आसपास जुड़ी हुई ये गंदगियाँ जो हैं ये सब दूर हो जाती हैं। और साथ साथ में हम निर्विकार रूप से, निर्विघ्नता से अपने नाम और कीर्ति यश को फैलाने में सार्थक हो जाते हैं। हम नहीं, वो स्वतः हो जाता है। तो इत्र, चढ़ा हुआ इत्र स्वयं को प्राप्त हो जाए, वो नित्य लगाना चाहिए। और जो इत्र हमें मंदिरों से प्राप्त हो जाए, इत्र हमें पूजन से प्राप्त हो जाए, इत्र हमें आचार्यों से प्राप्त हो जाए, गुरुजनों से प्राप्त हो जाए, वह इत्र नित्य लगा करके निकल गए तो समझो जीवन काल में यश कीर्ति सौंदर्य सुगंधि अपने आप तत्क्षण प्राप्त हो जाएगी, निस्संदेह। और भाग्य की रेखा भी अमिट हो जाएंगी, अनंत हो जाएंगी और यश कीर्ति शौर्य रेखा से विभूषित कर देंगी। तो आज से त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्। उसी इत्र को लें, बाजार से खरीदें, कहीं से भी उस इत्र को लें और भगवान शिवलिंग पे, अन्य मूर्तियों पर बिल्कुल लेपन करें शुद्ध भाव से। जिस समय आप 2-4 मिनट तक लेपन करना प्रारंभ करेंगे और लेपन करते 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 खो जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा हम मूर्ति का लेपन कर रहे हैं या साक्षात देवता का लेपन कर रहे हैं। तो इसलिए ओम त्र्यंबकं यजामहे, बोलिए महामृत्युंजय भगवान की जय। आप जीवन में सुगंधि पाएँ और आपके जीवन की सुगंधि अनंत काल तक बनी रहे, नाम अनंत काल तक बना रहेगा। तभी संभव है जब हम इस चेतना को उस चेतना से युक्त कर पाएंगे। जय शंभु।